जिस पार्टी की बुनियाद ही परिवारवाद पर टिकी हो, उस पार्टी के नेता अब परिवारवाद के खिलाफत में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। आप ये सोचकर कह रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तेजस्वी की बात हम कर रहे हैं या फिर चिराग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटा निशांत का विरोध शुरू हो चुका है और ये विरोध कोई जेडीयू का नेता नहीं कर रहा है, बल्कि उस पार्टी का नेता कर रहा है जिस पार्टी की बुनियाद परिवारवाद पर टिकी है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के एक प्रदेश स्तर का नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत का विरोध शुरू कर दिया है और कह दिया है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर ले। ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है, इसलिए आपका सहयोग हमें चाहिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं जो नालंदा के हरनौत विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नाम है रवि कुमार गोल्डन। ये कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं। हरनौत विधानसभा से पिछली बार कांग्रेस से इनका टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन चुनाव के एन वक्त पहले इनको बेटिकट कर दिया गया और ये चुनाव मैदान से बाहर चले गए। उसके बाद से ये राजनीति में सक्रिय हैं और हरनौत से विधायक बनने की सपना देखते हैं, लेकिन अभी अचानक से वो चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में इसलिए आए हैं कि पटना में भाजपा कार्यालय के ठीक बगल में एक पोस्टर चिपकाया है। उन्होंने पोस्टर लगा दिया है और उस पोस्टर में निशांत, नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत की तस्वीर लगी है। आप पोस्टर भी देख सकते हैं, इंजीनियर निशांत की तस्वीर है। उसमें वो निशांत जो है अपने पापा नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। और इसी पोस्टर पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा का बेटा राजा बनेगा। तो इस तरीके से पोस्टर पर एक पोस्टर वार छेड़ दिया है और नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार परिवारवाद की खिलाफत करते हैं, लेकिन अब उनके बेटा इंजीनियर निशांत को जेडीयू में एंट्री कराया जा रहा है, जो गलत है। लेकिन रवि कुमार गोल्डन परिवारवाद की खिलाफत कर रहे हैं तो अब जेडीयू के नेता उन पर तंज कस रहे हैं। सूर्य विहार को जेडीयू के कई नेता बात करके जानकारी दी कि ये उनको रवि कुमार गोल्डन को ये हक नहीं है कि वो नीतीश कुमार को आईना दिखाएं परिवारवाद पर, क्योंकि निशांत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि जेडीयू में उनकी एंट्री हो रही है। और अगर एंट्री हो भी रही है तो ये कांग्रेस के नेताओं को हक नहीं है कि वो परिवारवाद पर उंगली उठाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बुनियाद ही परिवारवाद पर टिका है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक ही परिवार से हैं। आज तक उनको परिवार से उबरने का मौका भी नहीं मिला और कांग्रेस वाले सोचते भी नहीं हैं। फिर उस कांग्रेस के नेता को कैसे हक मिलता है और ये कैसे वो सोच लेते हैं कि नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर वो सवाल खड़े करें, इंजीनियर निशांत का विरोध करें। इंजीनियर निशांत बिल्कुल अलग हैं, बाकी नेताओं से अलग हैं। हालांकि अभी तो नेता हैं ही नहीं, न उनकी इच्छा है, लेकिन अगर उनकी इच्छा हो जाती है कि वो अपने पिता की विरासत को या समाज सेवा को आगे बढ़ाएं, तो इसमें कांग्रेस नेता को हक नहीं बनता है कि वो बोले, क्योंकि पूरी पार्टी की बुनियाद परिवारवाद पर टिकी है। तो अब कांग्रेस के जो नेता हैं रवि कुमार गोल्डन, वो नीतीश कुमार के बेटे के विरोध करके चर्चा में आ गए हैं और इस चर्चे से पीछे की बताया जा रहा है कि कहानी है। नालंदा जिले के कुछ नेता हैं जो रवि कुमार गोल्डन को आगे रखकर पीछे से नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के विरोध करने वाले एक लॉबी है जो काफ़ी एक्टिव हो चुका है और वो लॉबी ही इंजीनियर निशांत पर रवि कुमार गोल्डन के माध्यम से जो है विरोध कराना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में
रवि कुमार गोल्डन जैसे कई नेता और सामने आ जाएंगे। लोगों जेडीयू नेता ये भी करें कि समझ से परे है कि कांग्रेस का नेता जेडीयू में विरोध कर रहा है। रवि कुमार गोल्डन को अपने पार्टी में पार्टी के लोगों पर विरोध करना चाहिए। उनके पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जो बाप भी चुनाव लड़ रहा है, पद पे है, बेटा को भी टिकट दिलवाता है, या फिर कई ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद की बुनियाद पर ही, बिहार के नेता परिवारवाद की बुनियाद में ही वो टिके हुए हैं, आज तक जो है परिवार से वो निकल नहीं पाए। तो पहले उनको अपनी पार्टी में झांक कर देखना चाहिए, न कि जेडीयू में झांक कर देखना चाहिए। इस संबंध में हमने कांग्रेस नेता पोस्टर चस्पाने वाले नेता से संपर्क करने की कोशिश हुई लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन उनके नज़दीकी सूत्रों ने कहा कि ये जेडीयू और कांग्रेस का मसला नहीं है, बल्कि ये नालंदा का विकास का मसला है, ये बिहार के विकास का मसला है। अगर इंजीनियर निशांत को सेवा करना है तो पहले समाज सेवा करें, जेडीयू में एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेडीयू में अगर एंट्री लेते भी हैं तो उनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो पता चल रहा है कि इंजीनियर निशांत की तैयारी जो है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 25 के बाद नीतीश कुमार से सीधे नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन उसके बाद सीएम की कुर्सी पर इंजीनियर निशांत काबिज हो जाएंगे, जो बिहार के लिए कहीं से सही नहीं होगा। इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है, ये बिहार के लोगों के लिए विरोध किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू नेता का तर्क अलग है कि जिनकी पूरी पार्टी की बुनियाद परिवारवाद पर टिकी है, वो परिवारवाद पर नीतीश कुमार को आईना न दिखाएं। फिलहाल ये पोस्टर चर्चा के विषय में है और इस पर चर्चाएं तेज हो रही है। चौक चौराहे पर अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को भी विरोध झेलना पड़ेगा या पड़ रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके खिलाफ बोलने की ताकत बड़े बड़े बिहार के नेता भी नहीं कर पाते थे, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या फिर शरद पवार हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर और बड़े नेता। नीतीश कुमार को आज तक कोई उंगली नहीं दिखा पाया। यही नहीं, बिहार के बड़े नेता जो है लालू प्रसाद भी इस मुद्दे पर उनको नहीं घेर पाए, बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर नहीं घेर पाए। लेकिन अब नीतीश कुमार का उम्र थोड़ा बढ़ा तो नीतीश के बहाने नीतीश पर तंज कसा जा रहा है, उनको आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार खामोश जरूर हैं, चुप जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी अपनी राय जरूर रखेंगे और नीतीश ऐसा बाजी खेलेंगे कि पूरी पैच। नीतीश कुमार ऐसा पारी खेलेंगे कि पूरी बाजी ही पलट जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।